रिद्धि 12 साल की थी। उसका इस दुनिया में अपनी दादी माँ के सिवा और कोई नहीं था। वो बहुत छोटी थी जब उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। दादी दादी, मुझे जल्दी से चांद से आने वाली परी की कहानी सुनाओ ना। बिना आपकी कहानियां सुने मुझे नींद ही नहीं आती है। हाँ हाँ रिद्धि, आओ मेरे पास आकर लेट जाओ, मैं तुम्हें उस परी की कहानी सुनाती हूँ। रिद्धि की दादी उसे बचपन से चांद पे रहने वाली परी की कहानियां सुनाया करती थी। रिद्धि को कहानियां सुनते सुनते ये यकीन हो गया था कि चांद पे सच में कोई परी रहती है। एक दिन सुबह सुबह रिद्धि जब स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तब वो अपनी दादी से कहती है, दादी, और कब तक आप मुझे केवल उस परी की कहानियां सुनाएंगी? मुझे अब उस परी से मिलना है। मैं भी उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। आप ही ने तो बताया है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। अरे हाँ बेटा, लेकिन वो परी ऐसे ही नहीं आती। वो तुमसे मिलने किसी बहुत खास दिन आएगी। तब तक तुम्हें एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, टाइम पे स्कूल जाना होगा, रोज दूध पीना होगा, और हाँ, हरी सब्जियां भी तो खानी पड़ेंगी। ओहो, ठीक है दादी माँ, मैं ये सब करूँगी। पर अभी मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिद्धि के स्कूल में रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन चुड़ैल पेड़ पे बैठी हुई थी और रिद्धि अपनी सहेली मधु के साथ पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। रिद्धि रिद्धि, मुझे तो लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ऐसी कोई परिवारी नहीं होती जो चांद पे रहती हो और तुमसे मिलने आए। नहीं नहीं, मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे पक्का यकीन है कि परी सचमुच में होती है, और देखना एक न एक दिन वो मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चुड़ैल रिद्धि की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी देर में रिद्धि और उसकी सहेली वहाँ से चले गए। ओह, तो इस लड़की को चांद में रहने वाली परी से मिलना है। ठीक है, मैं इसे परी से जरूर मिलवा दूंगी। कुछ दिन बीत गए और एक दिन रिद्धि को स्कूल से वापस लौटने में काफी देर हो गई। अरे, आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा भी होने वाला है। जल्दी से घर चलती हूँ वरना दादी डांटेंगी। रिद्धि जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी और तभी चुड़ैल परी का भेष बनाकर उसके सामने आ जाती है। रिद्धि चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है। कौन हो तुम? अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं चांद पे रहती हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। क्या? तो क्या तुम चांद पे रहने वाली परी हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं वही परी हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम अपनी दादी से अक्सर मेरे बारे में पूछती थी ना? चुड़ैल की बातें सुनकर रिद्धि को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो चांद पे रहने वाली परी ही है। हाँ हाँ, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में दादी से पूछती हूँ। अब मुझे यकीन है कि तुम ही वो परी हो। तो बताओ, क्या हम साथ में खेल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अभी हम नहीं खेल सकते क्योंकि अभी मुझे जल्दी घर जाना होगा। दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी और आज मुझे देर भी बहुत हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मुझसे कल आके मिलना। इतना कह के रिद्धि वहाँ से चली जाती है। रिद्धि के जाते ही चुड़ैल वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। मेरा प्लान कामयाब रहा, अब आएगा मजा। इसके बाद चुड़ैल भी वापस अपने पेड़ पे चली जाती है। रिद्धि भागी भागी घर जाती है और अपनी दादी को सारी बात बताती है। जानती हो दादी, आज चांद पे रहने वाली परी मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, और उसने क्या कहा तुमसे? वो मेरे साथ खेलना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बहुत देर हो गई थी ना, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। अब मैं कल जाके उसके साथ खेलूंगी। रिद्धि की दादी को लगता है कि वो कहानियां बना रही है, इसलिए वो उसकी बात को हंस के टाल देती है। अगले दिन रिद्धि चुड़ैल से मिलती है। चुड़ैल फिर से भेष बदल कर आई थी। वाह रिद्धि, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो। मुझे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। अब तो तुम रोज मेरे साथ खेलने आना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे अपनी दादी से पूछना पड़ेगा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा घबरा सी गई। उसे लगा कि कहीं रिद्धि की दादी को सब पता न चल जाए। ओह, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, वो मना नहीं करेंगी। मैंने उन्हें बता दिया है कि चांद पे रहने वाली परी अब मेरी दोस्त बन गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल। चुड़ैल ये सुनकर एकदम टेंशन फ्री हो गई और उसे यकीन हो गया था कि अब रिद्धि उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। एक दिन रिद्धि चुड़ैल से मिलने आई। रिद्धि, तुम तो जानती हो ना कि मैं इतनी दूर चांद से तुमसे मिलने आती हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ वहाँ नहीं जाना चाहोगी एक बार? क्या मतलब? चांद पर? सच में तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो क्या परी? हाँ हाँ बिल्कुल, तो कल तुम समय पर यहाँ इसी पेड़ के नीचे पहुँच जाना रिद्धि, ठीक है ना? अगर तुमने थोड़ी भी देरी की तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी दादी से पूछ कर आती हूँ। कल हम साथ चलेंगे चांद पर।
इतना कहकर रिद्धि अपने घर चली जाती है। रिद्धि घर पहुंचते ही अपनी दादी से पूछने लगती है। दादी दादी, मेरी दोस्त कल मुझे अपने साथ चांद पर घुमाने ले जाना चाहती है, क्या मैं उसके साथ जाऊं? कौन? वही चांद पे रहने वाली परी? हाँ हाँ दादी, वही। तो मैं जाऊं दादी? हाँ बिल्कुल जाओ, पर ध्यान रहे अंधेरा होने से पहले वापस लौट के आ जाना। रिद्धि खुशी खुशी खाना खा के सो जाती है। अगले दिन फिर से शाम होते ही रिद्धि अपने वादे के मुताबिक चुड़ैल से मिलने उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। चुड़ैल पहले से ही परी के भेष में वहां खड़ी थी। वो रिद्धि से कहती है, अरे आ गई तुम तो एकदम समय पर आ गई। हाँ, मैंने वादा किया था ना, मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। क्यों नहीं, चल ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ फिर चलते हैं रिद्धि। वैसे हम चांद पर जाएंगे कैसे परी? क्या तुम्हारे पास कोई रॉकेट है? अरे नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें जादू से वहां लेकर जाऊंगी, बस तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आई। उधर रिद्धि की दादी घर पर थी और वो सोचने लगती हैं, आज मेरा सब काम जल्दी खत्म हो गया। चलो अब चलकर देखती हूँ कि आखिर ये रिद्धि की नई दोस्त है कौन, जिसे वो चांद से आने वाली परी कहती है। दादी घर से निकलकर उसी पेड़ के पास जाने लगती है। उधर चुड़ैल रिद्धि के पास एक बड़ा सा दरवाजा उठाकर ले आती है। परी, ये तो सिर्फ दरवाजा है, वो भी बिना घर का। इससे हम कैसे चांद पर जाएंगे परी? अरे रिद्धि, ये जादुई दरवाजा है, इसे खोलते ही जब तुम इसके दूसरे छोर पर जाओगी तो तुम सीधा चांद पर पहुंचोगी, समझी? क्या? सच में? हाँ, अब चलो जल्दी से दरवाजे के उस पार जाओ। तभी दादी वहाँ आ जाती है और वो दूर से उस चुड़ैल जो कि परी के भेष में थी उसे दरवाजे के अंदर जाता हुआ देख लेती है। अरे ये रिद्धि कहाँ जा रही है? ये तो कोई दरवाजा लग रहा है, और ये इसके साथ कौन है? ये तो कोई अजीब सी परी लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं मेरी बच्ची को बेवकूफ बनाकर तो नहीं ले जा रही है? मुझे जल्दी से उसे बचाना होगा। दादी जब तक दरवाजे तक पहुंचती है तब तक रिद्धि और चुड़ैल दोनों अंदर चली जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। वो दोनों गए तो इसी दरवाजे के अंदर थे, पर इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ये सब आखिर क्या हो रहा है? लगता है मुझे मेरी बच्ची को बचाने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा। दादी वो दरवाजा खोल देती है और अंदर पहुंचकर वो चौंक जाती है। वो देखती है कि परी अपना रूप बदल लेती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। उस चुड़ैल ने रिद्धि को बांध रखा था और वो एक कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। आज तो मैं तेरी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। वैसे आज के बाद तू हमेशा याद रखेगी कि अनजान लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों लड़की? वैसे मैं भी ना। अरे तू जिंदा ही कहाँ बचेगी याद रखने के लिए। मुझे जाने दो प्लीज, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। चल बढ़िया ही, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? इतने दिन से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। वैसे मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई तुझसे, तो कैसा लग रहा है तुझे चांद पर? दादी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से पास में ही पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठाकर चुड़ैल पर हमला कर देती है। ये ले चुड़ैल की बच्ची, मेरी बेटी को खाएगी, फ्राई करेगी। ये ले, तो ये ले। दादी चुड़ैल को इतना मारती है कि वो चुड़ैल वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। दादी जल्दी से जाकर रिद्धि को खोलती है और वो अपनी दादी को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो दादी, अब मैं कभी किसी अनजान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, सब गलती मेरी थी, मैंने ही तो तेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अब आगे से तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। चल अब घर चलते हैं। और दोनों